हेलो माय ब्यूटीफुल जेमिनाइज, दिस इज शिबाना अली एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपकी न्यू मून की रीडिंग कर रही हूँ। न्यू मून आप 24 25 को शुरू हो रहा है और इसमें अभी हम एक्लिप्स के पोर्टल से निकल रहे हैं और इस न्यू मून के साथ एक्लिप्स की जो एनर्जी है वो होपफुली ज़रा बेरेबल हो जाएगी। इट वाज रियली इंटेंस क्योंकि काफ़ी पावरफुल एक्लिप्सिस थे ये अक्टूबर नवंबर में। तो लेट्स सी कि न्यू मून के लिए आपका मैसेज क्या है। ओके सो न्यू मून आपका जो है वो आपके लिए काफ़ी सारे बैरियर्स को हटा रहा है क्योंकि पीछे जो एक्लिप्स की एनर्जी गुजरी है, एक्लिप्स का जो मंथ गुजरा पोर्टल, उसमें आपने काफ़ी जैसे रिकग्निशन आपने दी है अपने बहुत सारे ब्लॉक्स को, जो भी फाइनेंशियल ब्लॉक्स थे और आपके इमोशनल ब्लॉक्स थे उनके ऊपर जैसे आपका बहुत फोकस किया है इस टाइम पे। और अभी आप ग्रेजुअली अब इसमें से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं इस महीने में, इस मंथ के बिल्कुल नवंबर के एंड में जब ये फुल मून जो है वो अपीयर हो रहा है उस टाइम पे आपकी जो है पुराने पैटर्न्स टूटते हुए नज़र आ रहे हैं कि जैसे आपका को पास्ट में कोई ऐसे सर्टन पर्सनालिटी के अंदर हम सब के पैटर्न्स होते हैं, हमारे सबकॉन्शियस में पैटर्न्स होते हैं जो कि हमारे थॉट प्रोसेस में एक सर्टन पैटर्न्स होते हैं, वो रिपीट हो रहे होते हैं। तो वो आपके कोई पुराने पैटर्न्स, थिंकिंग पैटर्न्स भी ब्रेक हो रहे हैं और आप जैसे एक न्यू डायमेंशंस अपने बारे में डिस्कवर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका कोई वरी का एलिमेंट जो पास्ट में रहा है, कोई पिछले कुछ टाइम से आप अपने अंदर कोई भी किसी भी किस्म का कोई वरी का एलिमेंट, जिस भी एस्पेक्ट को लेके आप वरी कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो फाइनेंसेस हैं आपके या आपके रिलेशनशिप के मैटर्स हैं या आपकी कोई इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हैं, तो वो कोई एक सिचुएशन भी आपकी जो है पुरानी अनकंफर्टेबल सिचुएशन वो रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है और आप अपने उस इमोशनल एक जो ट्रैप है उसमें से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी कोई वरीज थी, कोई आपके दिमाग पे कोई चीज़ें आपको बॉदर कर रही थी, वो ख़त्म हो रही हैं आपकी इस न्यू मून के साथ। प्लस आपकी ज़िंदगी में कोई कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, समथिंग न्यू, वट एवर यू हैड बीन वेटिंग फॉर। अभी आपका फोकस किस चीज़ पे है राइट नाउ? आपका किस चीज़ पे आपने फोकस रखा हुआ है? आपके फाइनेंसेस हैं, आपका करियर है, आपका पैसों के इशू हैं, या फिर आपका कोई और मसला है ज़िंदगी में? कुछ भी हो सकता है, कोई एक इशू जिसके ऊपर आप काफ़ी टाइम से आपको लग रहा था कि आप स्टक हैं, तो आप उसमें से इवेंचुअली अब निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है। एक सिचुएशन टर्न लेके नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रही है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए क्योंकि इस टाइम पे दिसंबर का जो अब फर्स्ट वीक है, फर्स्ट और सेकंड वीक, उसमें आप काफ़ी अपनी कोई नई चीज़ों के ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हैं और आपके अंदर एक एनर्जी शिफ्ट आ रहा है, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक बूस्ट मिल रहा है आपको एनर्जी का। वो यूजुअली जब आपके आसपास चीज़ें फिक्स होना शुरू हो जाती हैं तो उससे भी एक बूस्ट मिलता है, एक पॉजिटिव उसका इफेक्ट होता है। तो वो सारे इफेक्ट्स मुझे लग रहा है कि आपके ऊपर इस वक्त जो है दिसंबर के फर्स्ट वीक में मैनिफेस्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। बेसिकली नवंबर एंड और दिसंबर फर्स्ट वीक आप समझ लें। इसके अलावा आपका एक कोई फाइनेंसिस के हवाले से लेके आपकी खासतौर पे हाईलाइट हो रही है चीज़ कि अगर आपको कोई किसी किस्म की वरी थी, कोई इनसिक्योरिटी थी, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, तो वो आपकी इस वक्त जो है ना वो बिल्कुल एक तरह से ऑपोजिट हो रही है उसके, वो चीज़, वो इनसिक्योरिटी ख़त्म हो रही है और पैसों के हवाले से कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। कोई कोई इस किस्म का एक कोई ब्रेक थ्रू नहीं मैं कह सकती, लेकिन ऑलरेडी आप जो काम कर रहे हैं उसी के अंदर आपको कोई एक सक्सेस इस सेंस में मिलती हुई नज़र आ रही है कि जैसे आप उसमें एक फुलफिलमेंट का एक एस्पेक्ट आ जाएगा उसके अंदर। आपको अगर कोई थोड़ी सी कोई शिकायत है अपने काम से और आपको लग रहा है कि वो मूव नहीं कर रहा उस तरीके से जिस तरह से आप चाह रहे हैं, तो वो मूवमेंट भी शुरू होती हुई नज़र आ रही है और एक कोई सेविंग्स हैं जो कि आप करने के काबिल हो जाएंगे। आपको कोई जो लग रहा था कि कोई जो पास्ट से आप कैरी कर रहे हैं कि जहाँ पर आपको लगता है कि आप सेव नहीं कर पा रहे हैं और जो भी पैसे आ रहे हैं वो आपके इमीडिएटली ख़त्म हो जाते हैं और या फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है इस महीने में, दिसंबर के मंथ में इंशाल्लाह। और दूसरा आपका कहीं पर कोई जो रिलेशनशिप्स के हवाले से कहीं आपके एक नॉन रिस्पॉन्सिव किस्म के कोई रिलेशनशिप है आपका, कोई ऐसा वो हाईलाइट हो रहा है ऐसा रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में जहाँ से आपको कोई
आगे कोई एक जगह पर आकर रुकी हुई हैं चीज़ें, चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप है आपका या आपके कोई और किसी और किस्म का रिलेशनशिप है आपका। लेकिन जहाँ पर चीज़ें मतलब आपको एक कन्फ्यूजन का एलिमेंट रहा है, आपको पता नहीं था, श्योर नहीं था कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, तो वहाँ से भी आपको दूसरे लोगों से रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। इस टाइम पे लोग जैसे आपको कांटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि फर्दर आगे इस चीज़ को एनहांस होती हुई नज़र आ रही है। आप क्या अगेन सेविंग्स के ऊपर फोकस नज़र आ रहा है कि जैसे आप काफ़ी डिटर्मिन्ड है इस टाइम पे कि आपने कोई पैसे सेव करने हैं और उसके लिए आपने जो भी एफर्ट्स किए हैं वो आपको पे कर रही हैं। इस वक्त आपको रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है दिसंबर के मंथ में ख़ास तौर पे। और आपके एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जैसे आप अपने गोल्स को पूरा करके उनको पूरा होता हुआ देख रहे हैं। इस टाइम पे दिसंबर का मंथ आपके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है, पैसों के आपके सारे कार्ड्स आ रहे हैं ज़्यादातर। सो बेसिकली फोकस इस वक्त आपका पैसों के ऊपर है कि जो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एलिमेंट आपकी अगर ज़िंदगी में इतना स्ट्रांग नहीं था तो वो इस वक्त स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है। और आपके अंदर एक सेंस ऑफ फ्रीडम मुझे फील हो रहा है कि वो आपके अंदर डेवलप हो रहा है बड़ी तेज़ी से। वो जो शुरू में मैंने बात की कि एक एनर्जी शिफ्ट हो रही है पूरी की पूरी, वो शिफ्ट से मुराद ये है कि पुरानी कोई एनर्जी, डेंस एनर्जी वो निकल रही है और कोई न्यू पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। तो उसमें सबसे पहले तो आपका ज़्यादा हाईलाइटेड आपके पैसों के हवाले से है कि उसमें आप एक वो जो एक फ्रीडम और कॉन्फिडेंस आप फील कर सकेंगे आपके फाइनेंशियल मैटर्स में। आपको कोई पॉजिटिव उसमें चेंजेस आएंगे और आप खुद भी अपनी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंजेस लाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस कर रहे हैं, कुछ चेंज कर रहे हैं आप। वैसे भी जुपिटर डायरेक्ट हो रहा है तो वो उसका इफेक्ट भी एक होता है कि हम चेंजेस की तरफ जाते हैं कि जो भी चेंजेस आपके रिक्वायर्ड थे, जो आपने पेंडिंग किए हुए थे, कोई फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स की वजह से हो सकता है कि आपने पेंडिंग किए हो या अपनी मसरूफियत की वजह से। तो इस टाइम पे आप अपने जो भी अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लाना चाह रहे हैं, चाहे वो आपका पर्सनल वार्डरोब है या फिर आपके घर को आप रीडू करना चाह रहे हैं, रेनोवेट करना चाह रहे हैं, आपकी सराउंडिंग में जो भी चीज़ें पॉजिटिव आप अपने हिसाब से अमेंड करना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। ओके, और आपका कोई नज़र का एलिमेंट मुझे फील हो रहा है कि जैसे आपको अगर वो तमाम जेमिनी फ्रेंड्स जो कि नज़र प्रोन है, जिनको लगता है कि बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, तो आपको इस वक्त बेसिकली आपके बताया ये जा रहा है कि आपको कोई इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो भी हमारी जिस मैटर में भी कोई इनसिक्योरिटी होती है वहाँ पर हमें नज़र लगने का इम्कान ज़्यादा होता है। तो वो नज़र नहीं दूसरों की इतनी होती, वो बेसिकली अपनी ही थॉट्स की हमारी वो एक इनसिक्योरिटी और फेयर होता है हमारा, जो कि नज़र की फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है। सो अभी इस टाइम पे आपको सदका वगैरह देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी आपको फाइनेंशियल गुड न्यूज़ मिले तो उसके बाद या उससे पहले सदका ज़रूर देते रहें, ताकि आपका वो जो है नज़र का एलिमेंट वो कवर होता रहे। तो दूसरा आपका जो है ना ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का अगेन एलिमेंट काफ़ी हाईलाइट होता हुआ नज़र आ रहा है कि जैसे आपको दूसरे जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनकी जो नीड्स पूरी करनी है और उनके लिए जो कुछ भी आप करना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आपका फोकस रहेगा इस टाइम पे कि आपने दूसरों के लिए क्या करना है, और उसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपका ये नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिए बेस्ट टाइम है। अगर आप इस पर कोई वर्किंग कर रहे हैं या फिर आप करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं या कहीं आप नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। आपको इसमें सक्सेस मिलेगा, आपको एक स्टेबिलिटी का एलिमेंट आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो उसकी तरफ अगर आप मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये वाला टाइम पीरियड आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव है, आपके करियर के हवाले से हर लिहाज से ये टाइम पीरियड बहुत प्रोडक्टिव है। और इसमें कहीं आपको अगर कोई आपके फेयर्स हैं, कोई ब्लॉक्स हैं, अगर आपको लगे क्या मुझे फील हो रहा है कि हाईलाइट होते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे, दिसंबर का मंथ आपके लिए जहाँ बहुत प्रोडक्टिव है, बहुत पॉजिटिव है, तो वहाँ पर आपके कुछ ऐसे इमोशनल ब्लॉक्स जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ चीज़ें जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही लाइफ में, वो कोई भी हो सकती है, आपके करियर की ग्रोथ हो सकती है, पॉपुलैरिटी हो सकती है, आपको रिकग्निशन हो सकती है आपको लोगों से जो आपको चाहिए, और जहाँ पर भी आपको फील होता है कि वो वहाँ पर कोई एनर्जी स्टक है, तो वो हाईलाइट होती हुई नज़र आ रही है। कोई एक एस्पेक्ट आपका हाईलाइट हो जाएगा
जिसमें बेसिकली आपने सिर्फ और सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि आपका फेयर क्या है, कौन सा फेयर जुड़ा हुआ है, या कोई नेगेटिव इमोशन आपका क्या जुड़ा हुआ है उस चीज़ के साथ। फॉर एग्जांपल अगर करियर के हवाले से है ये चीज़, तो आपको सिर्फ इतना सा देखने की ज़रूरत है कि अगर आपको वो सक्सेस नहीं मिल रहा जो कि आप विश कर रहे हैं या जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, तो आपका कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव बिलीफ है उसके बारे में, कोई नेगेटिव थॉट है, कोई इनर क्रिटिसिज्म है जिसकी वजह से वो चीज़ रुक रही है। क्योंकि ओवरऑल चीज़ें आपकी फ्लो में इस वक्त जा रही हैं, एनर्जीज यूनिवर्स की आपको सपोर्ट कर रही हैं। ये टाइम जो है सारा आपका ओवरऑल जो प्लानिटरी पोजीशन है ये भी आपके फेवर में जा रही है। तो इसमें थोड़ा सा आपको अपने ब्लॉक्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि आपको क्या अपने सिस्टम में से रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ओके, सो अब आपके सिस्टम में से रिलीज़ करने की हम बात कर रहे हैं, तो आपका बेसिकली एक जो फेयर हाईलाइट हो रहा है यहाँ पर मेरे पास वो है कि फीलिंग ट्रैप्ड इन अ सिचुएशन, कि जहाँ पर आपको लग रहा है कोई एक पैटर्न है सर्टन जो कि रिपीट हो रहा है, चाहे वो आपकी ज़िंदगी के किसी भी एस्पेक्ट के साथ है, वो ये रिलेशनशिप्स में है, वो आपके इमोशनल जो हेल्थ है उसके हवाले से है, या फिर आपके फाइनेंसिस को लेके आपकी जॉब या करियर के हवाले से है। तो उसमें वो अगर कोई पैटर्न आपका रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसमें आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है कि आपको वहाँ पर क्या अपने थॉट्स में क्या चेंजेस लेके आने हैं, बिकॉज यू फील सर्टन वे, you feel about something in a certain way, you basically believe कि ये चीज़ इस तरह हो रही है तो अब आगे ये होगा। तो आपको थोड़ा सा अपने अंदर ये इनवर्ट जाने की ज़रूरत है और आपको सर्टेन इशू को लेके सिर्फ ये सोचने की ज़रूरत है कि उसमें आपको क्या चेंजेस, अपनी थॉट्स में आप क्या चेंजेस कर सकते हैं। क्योंकि इस टाइम पे जो भी आप चेंजेस करेंगे, दिसंबर का मंथ आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें दो इम्पोर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं। एक तो 12/12 पोर्टल है जिसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो पोस्ट करूंगी, और दूसरा सॉल्स्टिस आ रहा है, विंटर सॉल्स्टिस आ रहा है 21 दिसंबर को। तो ये टाइम पीरियड ऐसा होता है कि जिसमें जो भी आप सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो रहा होता है। तो आप अपने इस टाइम को यूज़ कर सकते हैं उस मैनिफेस्टेशन के लिए। आपको आपकी इंसाइट्स, आपकी इंट्यूशन, आपको सब कुछ एक अवेलेबल हैं, ये तमाम टूल्स आपके पास, और इसके नतीजे में आप अपने इनर साइलेंस के थ्रू यू कैन अचीव वट एवर यू वॉन्ट टू हैव इन योर लाइफ। आपको अपने सिर्फ इनर साइलेंस पे फोकस करना है, थोड़ा सा टाइम निकालें और उसमें जस्ट फोकस ऑन योर हार्ट, और अपने आंखें बंद करके अपनी अपनी ज़ात के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें, अपनी सोल के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें, क्योंकि तमाम जवाब वहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, आपका बेसिकली ये फ्लो करने का टाइम है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप के साथ ज़रा सा कनेक्ट होने की देर है कि आप उस जहाँ पर भी आपकी ज़िंदगी के जिस एरिया में भी कोई ब्लॉक्स हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। क्योंकि अगेन आई एम बीइंग टोल्ड कि ये वाला टाइम इतना फेवरेबल है आपके लिए कि आप जो चाहें अपने सिस्टम में से निकाल सकते हैं। एक तरीका तो इसमें मेडिटेशन का होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि आप अपना थोड़ा सा अपने साथ कनेक्ट करें। को बहुत लंबी चौड़ी मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए भी अगर आप अपने साथ कनेक्ट करते हैं तो आपको बहुत सारा सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं अपने अंदर से, और आपको एक पीस भी आ जाता है। दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस करें। यू आर क्रिएटिव, बेसिकली जेमिनाइज हमेशा क्रिएटिव होते हैं, लेकिन वो अपनी क्रिएटिविटी को अगर आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, और कोई भी आर्ट की फॉर्म जो भी, चाहे आप ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, म्यूज़िक में हैं, जो कुछ भी करते हैं, आप कोई काम, क्रिएटिव काम अपना करें। आप चाहे वो 10 मिनट के लिए करें बैठ के, बट दैट इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू अ लॉट। आपको बहुत सारे आपके ब्लॉक्स उससे डिसॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं आपके क्रिएटिव एलिमेंट की हेल्प से। सो लेट्स सी कि फर्दर आपके बारे में एंजल टैरो कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। आपकी फीलिंग्स के ऊपर फोकस आ रहा है सारा का सारा, कि आपकी ज़िंदगी में इसमें बहुत पॉजिटिव चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, और उनका काफ़ी हद तक वो डिपेंड कर रहे हैं कि आप इस वक्त फील क्या कर रहे हैं। आपको अगर किसी चीज़ में अभी यहाँ पर आपको कोई 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 आप काम कर रहे हैं और उसमें आपको रिजल्ट्स उस तरह से नहीं मिल रहे हैं जिस तरह के आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि, तो वहाँ पर आपको अगेन थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि डीप इनसाइड को बेरिड फीलिंग्स है आपकी,
जो कि पॉजिटिव नहीं है, और जो फीलिंग्स पॉजिटिव नहीं होती उनका आउटकम हमें फिजिकल अपनी रियलिटी में अपने आसपास मैनिफेस्ट होता हुआ मिलता है। तो आपकी ज़िंदगी में इस वक्त जो है ना कि आपका फोकस यूनिवर्स बार बार ये करवा रही है कि सारा कुछ आपका फ्लो में जाता है, फिर कोई चीज़ स्टक हो जाती है कहीं पर। तो आपको वो जो स्टक चीज़ है, अपनी वो जो स्टक एनर्जी है, वो रिलीज़ करने के लिए अपनी फीलिंग्स को अटेंशन पे करनी है कि कहाँ पर कोई नेगेटिव बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है, कहाँ कोई फीलिंग ऐसी है आपकी जो कि बहुत पॉजिटिव नहीं है। आपको उस अपने अंदर से खुद ही पॉजिटिविटी लेके आनी है। आपने जो कुछ भी लेट्स से 2-3 महीने पहले समझ लें, ये जो हमारे जो टाइम होता है ना सोल्स्टिस का, एक्विनॉक्स का, उस टाइम पे जो कुछ भी हम अपने सीड्स इंटेंशंस के सो करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें नेक्स्ट इस किस्म के एक ओकेजन पे मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अभी सितंबर के एंड में फॉल एक्विनॉक्स था, तो जो भी मतलब आपने जो भी पास्ट में लेट्स से 6 महीने में, साल में आपने जो भी इंटेंशंस के सीड्स सो किए थे, कोई चीज़ आपने शुरू की थी, जो कुछ भी अपनी इंटेंशंस आपने यूनिवर्स को दी थी, तो इस टाइम पे आपको उनके जैसे एक तरह से वो स्प्राउट करती हुई नज़र आएंगी, चीज़ें उस डायरेक्शन में मूव करती हुई नज़र आएंगी। चाहे वो कुछ भी था आपने अपने पैसों के लिए किया, करियर के लिए किया, जो भी चीज़ें आपके फेवर में मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है, और इस महीने में आपको मैनिफेस्टेशन बहुत सारी चीज़ों की अपने इर्द गिर्द नज़र आएगी। सो इसमें आपका जो दिसंबर के फर्स्ट वीक के बाद से बहुत तेज़ी से चीज़ें आपके फेवर में मूव होती हुई नज़र आ रही हैं। सो दिसंबर फर्स्ट वीक तक आपके पास टाइम है कि जिसमें आपको थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, कि अपनी नेगेटिव फीलिंग्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं। लेट्स सी कि एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं, क्योंकि प्रोडक्टिव मंथ है, काफ़ी होमवर्क आपको मिल रहा है इस वक्त करने के लिए, क्योंकि सक्सेस के लिए जिस एरिया में भी आप सक्सेस अपने लिए देख रहे हैं उसमें आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम के ऊपर, थॉट्स और बिलीफ सिस्टम। सो एंजल्स का मैसेज भी जो है वो इंटरेस्टिंग अपेयर हो रहा है आपके लिए। आपको आपके मेरे को तमाम जेमिनाई फ्रेंड्स जिनका फोकस इस वक्त पैसों के ऊपर है, ये अपने करियर पे स्पेशली पैसों पे मोर देन करियर, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अगर आपको आउटकम चाहिए, ऑब्वियसली काम पैसे के लिए करते हैं, तो वो उसमें आपको थोड़ा सा एक टाइम अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। अगेन द हॉली स्पिरिट, जो कि हॉली स्पिरिट का कार्ड जो है उसका मतलब यही होता है कि आपको अपने ऊपर थोड़ा सा एक एम्प्टी करना है अपने वेसल को, आपको अपने माइंड को थोड़ा सा साइलेंस करने की ज़रूरत है, या उसको उसके लिए वही अगेन मैं जो आपको मेडिटेशन कह रही हूँ कि आप चाहे 2 मिनट के लिए अपने आप को साइलेंस की मेडिटेशन करें, जिसमें आप अपने सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर फोकस कर दें। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इटसेल्फ। ये जो मेडिटेशन है दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू रिलीज ऑल द ब्लॉक्स। सो आपके पैसों का कहीं से कोई अबंडेंस आ रही है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आ रही है, कोई आपके काम में कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, या कोई एक टर्न लेता हुआ नज़र आ रहा है आपका काम की, जहाँ पर अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी आ जाएगी, आप उस पाथ पे हैं, आपको अश्योरेंस दी जा रही है कि पैसों के मसले आपके हल हो जाएंगे, और आप वो वाली स्टेट अपनी अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं जहाँ पर आपको अपने पैसों के हवाले से जो आपके फाइनेंशियल मैटर्स हैं उसमें आपको एक आपका एक स्ट्रक्चर कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पास एक फाउंडेशन बन रही है कि आप जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि हाँ इतना, ये मेरा अभी तक के गोल इतने थे और वो मैंने पूरे कर लिए हैं। सो फाइनेंशियल गोल्स जो हैं आपके वो तो आप इंशाल्लाह पूरे करते हुए नज़र आ रहे हैं, और बाकी मैटर्स में भी आपकी बहुत इंप्रूवमेंट आ रही है। ये वाला मंथ आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर रेजोनेट करे मेरी ये रीडिंग आपके साथ तो प्लीज़ लेट मी नो इन योर कमेंट्स, आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू। लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स।